गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। हिजाब वाली महिला को भारत की पीएम देखना चाहता हूँ, ओवैसी ने ब्रिटेन में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर दी प्रतिक्रिया। तो दोस्तों, जहाँ एक तरफ ब्रिटेन में भारतवंशी ऋषि सुनक के पीएम बनने की चर्चा है, वही दोस्तों AIMIM चीफ और सांसद असरुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हिजाब वाली महिला को देखना चाहता हूं। तो दोस्तों, उन्होंने यह बात कर्नाटक के बीजापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस नेता शशि थरूर की उस ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन ने अपने सबसे पावरफुल हाउस में अल्पसंख्यक के समुदाय के मेंबर को मौका दिया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले फरवरी मार्च में कर्नाटक में शुरू हुए हिजाब विवाद के दौरान यह बात कही गई थी। और दोस्तों, ओवैसी ने कहा था कि मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। वही दोस्तों, उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है और ओवैसी ने कहा है कि मोदी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन यह सिर्फ जुबानी बातें हैं। उनका असली मकसद मुसलमानों की जो पहचान है उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। केजरीवाल का सुझाव, करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर हो, दिल्ली सीएम बोले दोनों का आशीर्वाद रहा तो अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। तो दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि भारतीय करेंसी के पीछे की तरफ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापी जाए। और दोस्तों, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन करते हुए उनके मन में ऐसा भाव आया था जिन्हें वे सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों, उन्होंने कहा है कि हम देख रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कमजोर है और हम आज भी विकासशील ही है और गरीब है और गरीब ही है। हम सब चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने, हम सब चाहते हैं कि सब भारतवासी अमीर परिवार बने। वही दोस्तों, आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा है कि हमें स्कूल, अस्पताल, बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा और हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि नतीजे नहीं आ रहे। तो दोस्तों, इसके लिए हम कई तरह की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अगर देवी देवता का आशीर्वाद हो तो नतीजे आते हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गढ़ बचाने को फिर आमने सामने चौटाला परिवार, अभय का बेटा जिला परिषद चुनाव लड़ रहा, मंत्री रणजीत ने भी बेटे के मुकाबले में उतारा। तो दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में चर्चित चौटाला परिवार के बीच एक बार फिर से चुनावी जंग छिड़ गई है। तो दोस्तों, इस बार परिवार जिला परिषद के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ उतरेगा। हालांकि दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब चौटाला परिवार के सदस्य जिला परिषद के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर रहे हो। तो दोस्तों, इससे पहले 3 बार चौटाला परिवार जिला परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए एक दूसरे के खिलाफ उतर चुका है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि सिरसा जिला परिषद के चुनाव में रानिया विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 से अभय चौटाला के बेटे कर्ण चौटाला के नामांकन भरा है। वही दोस्तों, अब इसी वार्ड से बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला अपने बेटे गगनदीप चौटाला को उतारने की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि दोस्तों, बेटे गगनदीप को सक्रिय राजनीति में उतार कर उनका लक्ष्य जिला परिषद का अध्यक्ष पद पाना नहीं है, बल्कि अपने गढ़ रानिया विधानसभा को बचाना है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। टीम इंडिया का प्रैक्टिस से इनकार, वजह होटल से ग्राउंड 42 किलोमीटर दूर था, ठंडा नाश्ता मिलने से भी प्लेयर नाराज, वीरू भड़के। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा मुकाबला गुरुवार को नीदरलैंड से होगा। वही दोस्तों, आपको बता दें कि मैच सिडनी में दोपहर 12:30 बजे खेला जाएगा, लेकिन दोस्तों, इसके पहले प्रैक्टिस और अरेंजमेंट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। तो दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक भारतीय प्लेयर्स ने बुधवार को प्रैक्टिस करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा दोस्तों, मंगलवार को अच्छा नाश्ता न मिलने के बाद लंच का बायकॉट किया। हालांकि दोस्तों, इसे लेकर BCCI का अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ऑस्ट्रेलिया की सुविधाओं का तंज कसले हुए कहा, वो दिन गए जब मुझे लगता था कि वेस्टर्न कंट्रीज में मेहमानबाजी होती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि भारत ही है जहाँ अच्छी सुविधा
संभावनाएं मौजूद है। वही दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2022 का सबसे बड़ा मैच जीत लिया और पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गूगल पर 936.44 करोड़ का जुर्माना। CCI के दूसरे जुर्माने पर कंपनी ने कहा लो कॉस्ट मॉडल ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को गति दी। तो दोस्तों भारत के कंपटीशन कमीशन के लगाए दूसरे जुर्माने के बाद गूगल का बयान सामने आया है। तो दोस्तों गूगल ने कहा है कि भारतीय डेवलपर्स को एंड्रॉइड और गूगल प्ले से प्रदान की जाने वाली तकनीक सुरक्षा, उपभोक्ता सुरक्षा और फ्लेक्सिबिलिटी से फायदा हुआ है। तो दोस्तों कॉस्ट को कम रखते हुए हमारे मॉडल ने भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को गति दी और करोड़ों भारतीयों तक पहुंच का विस्तार किया। और दोस्तों गूगल ने आगे कहा है कि हम अपने यूजर्स और डेवलपर्स के लिए कमिटेड है और अगले कदम के लिए CCI के फैसले की समीक्षा कर रहे हैं। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को CCI ने एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में अपनी डोमिनेट पोजीशन के दुरुपयोग के लिए गूगल पर 1337 करोड़ का जुर्माना लगाया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गृह मंत्री के सामने नष्ट की जाएगी 40,000 किलोग्राम ड्रग्स। गांधीनगर में क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर अमित शाह की बैठक, कई राज्यों के CM रहेंगे मौजूद। तो दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात की राजधानी गांधीनगर में क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक करेंगे। तो दोस्तों इस बैठक में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दादरा नगर हवेली, दमन व दीव के लिए CM, डिप्टी CM व प्रशासक मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों इस मौके पर वह 632 करोड़ रुपए की ड्रग्स नष्ट की जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि अमित शाह पिछले कई दिनों से गुजरात में ही है और वे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने पहुंचे हैं। वही दोस्तों बुधवार को उन्होंने सोमनाथ में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की थी और वेरावल के विपणन यार्ड भवन में कई घंटे तक यह बैठक चलती रही, जो इस क्षेत्र में 2017 के खराब प्रदर्शन से बचने के भाजपा के प्रयासों पर केंद्रित थी। तो दोस्तों बता दें कि गुजरात विधानसभा की 182 में से 48 सीटें सौराष्ट्र से ही आती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कांग्रेस में 50% पद युवाओं को, अध्यक्ष बनते ही खगड़े का ऐलान, आधे पद 50 साल से कम उम्र के लोगों को देंगे। तो दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे आधिकारिक तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष बन गए हैं। तो दोस्तों AICC मुख्यालय दिल्ली में चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र सौंपा है। तो दोस्तों अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले भाषण में खड़गे ने पार्टी में 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों को देने का ऐलान किया है। और दोस्तों खड़गे ने कहा है कि उदयपुर अधिवेशन में पार्टी के 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों को दिए जाने का प्रस्ताव पर अमल किया जाएगा। वही दोस्तों भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे पर तंज कसते हुए खड़गे ने कहा कि अपने मुताबिक नया भारत बनाने के नाम पर वे कांग्रेस मुक्त भारत को। तो दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे पर तंज कसते हुए उन्होंने खड़गे से कहा अपने मुताबिक नया भारत बनाने के नाम पर वे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का नारा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक कांग्रेस मौजूद है तब तक वे ऐसा नहीं कर सकते और हम ऐसा नहीं होने देंगे और इसके लिए लगातार लड़ाई जारी रखेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि खड़गे ने आगे कहा कि मैं जानता हूं कि यह कठिन समय है और कांग्रेस ने जिस लोकतंत्र की स्थापना की थी उसे बदलने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। चिदंबरम थरूर की सलाह, भारत में भी हो अल्पसंख्यक PM। भाजपा बोली मनमोहन सिंह को भूल गए, जाने पूरा मामला। तो दोस्तों ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं और दोस्तों इस पद पर पहुंचने वाले वे पहले एशियाई और भारतवंशी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर जैसे ही ऋषि सुनक का ऐलान हुआ तो कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट किया और पहले कमला हैरिस और अब ऋषि सुनक। तो दोस्तों अमेरिका और UK के लोगों की तरह भारत को भी अल्पसंख्यकों को सत्ता में लाना चाहिए और कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में हार चुके शशि थरूर ने भी चिदंबरम का बयान का समर्थन किया और आगे कहा कि अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, यह मजबूत लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश है। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि भाजपा ने पी चिदंबरम और शशि थरूर के बयान पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस में अल्पसंख्यक का मतलब एक वर्ग विशेष है और उनके अलावा ये किसी को अल्पसंख्यक नहीं मानते। और जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तब ये दोनों नेता उनके मंत्रिमंडल में थे, लेकिन कांग्रेस के लोग शायद मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री मानते ही नहीं है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर।
20 दिन पहले आ गई ठंड, दिसंबर में जमेगी बर्फ, पहाड़ों पर बर्फबारी, अगले 4 दिन 8 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। तो दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के चलते राजस्थान में सर्दी ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। तो दोस्तों, अक्टूबर से ही सुबह शाम ठिठुरन महसूस होने लगी है। वही दोस्तों, प्रदेश में शहरों का रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और बीते 4 दिन के आंकड़े देखें तो पारा 5 डिग्री तक गिर चुका है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में सर्दी किस तरह बढ़ रही है, यह पिछले 4 दिन की रिपोर्ट बता रही है। तो दोस्तों, सीकर में 4 दिन पहले यानी 21 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस था, जो गिरकर 24 अक्टूबर को 10.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञों की माने तो इस बार जल्दी सर्दी आने के पीछे कारण समय से पहले उत्तरी भारत के कई हिस्सों में हुई बर्फबारी है और अक्टूबर के शुरुआती समय में उत्तरी भारत में बर्फबारी इस बात का संकेत है कि नवंबर में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। तो दोस्तों, यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।